हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग 3 खबरों पर फोकस करेंगे और ये तीनों सबसे महत्वपूर्ण खबर है और आपको जानना भी अति आवश्यक है। सबसे पहली खबर जो है वो आपके मानदेय से संबंधित है, दूसरा खबर जो है वो आपके मोबाइल से संबंधित है और तीसरा खबर जो आपके अवकाश से संबंधित है। साथ ही आपको इसी में पोषण माह भी आयोजन हो रहा है। तो हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर पड़ी हुई वीडियो की कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहला और सबसे उत्तेजनशील जो खबर है कि आपका मानदेय कब से लंबित है और कब तक आया है। ठीक है, आपके द्वारा लगातार से कमेंट्स किए जा रहे हैं कि हम लोग का मानदेय नहीं आ रहा है, बहुत विलम्ब हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जुलाई में पेमेंट कुछ कारण से रोका गया था ताकि जून का जो भी पेमेंट बन रहा है उसमें जितने भी पूर्व के लंबित हैं वो पूर्व के लंबित सारे मानदेय को बनाने का निर्देश दिया गया था 31 जुलाई तक। ठीक है, 31 जुलाई तक जिनका भी लंबित मानदेय था उनको बनाया गया और अगस्त में उसको फॉरवर्ड किया गया। ठीक है, तो अगस्त में फॉरवर्ड करने में हर जगह की अलग अलग तारीख होती है जिसके कारण से फॉरवर्ड करते करते कुछ समय लगता है। लेकिन जैसे ही विभाग को कंफर्म हुआ कि सभी जगह का आ गया मानदेय, उनके द्वारा प्रोसेस कर दिया गया 2 सितंबर को और 2 सितंबर को प्रोसेस करते हुए आपके मानदेय की राशि आपके खाते में भेजने की प्रक्रिया भी इनिशिएट कर दी गई। इसी बीच आप लोग का मानदेय, बहुत सारी सेविकाओं का मानदेय लगभग 3 माह का आ चुका है सेविकाओं के खाते में। कई का अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप चाहिएगा तो अपना मानदेय खुद चेक कर सकती हैं। आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, ICDS ऑनलाइन या ICDS बिहार या आंगन, ये कुछ भी लिखिएगा तो आ जाएगा। वहाँ पे आपका लिंक ICDS बिहार करके आएगा या आंगन लिख के आएगा या मानदेय लिख के आएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा आप तो क्लिक करने के साथ ही एक पेज खुलेगा जिसमें 3 टैब घेरे हुए होंगे। उसमें सबसे नीचे में जाइएगा तो लिखा होगा आंगन मानदेय कार्यालय से संबंधित, तो उसको आप क्लिक करिएगा। जैसे आप उसको क्लिक करिएगा तो वहाँ पे अगर आपका डेस्कटॉप साइट है तो दिखा देगा, अदरवाइज एक दाहिने साइड में 3 लाइन बनाए होंगे, उस लाइन पर क्लिक करिएगा तो ऑनरेरियम रिपोर्ट एक टैब है। उस ऑनरेरियम रिपोर्ट टैब को जब खोलिएगा तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सैलरी ऑनरेरियम स्टेटस करके दूसरा टैब है उसमें। तो दूसरे टैब पर जब खोलिएगा तो आपको एक पेज खुलेगा और पेज खोलने के साथ ही आपको फिनेंशियल ईयर सेट करना होगा। फिनेंशियल ईयर जैसे हम लोग का अभी जो चल रहा है वो 24-25 चल रहा है। फिनेंशियल ईयर सेट करना होगा, आपको जिला सेट करना होगा, आपको परियोजना सेट करना होगा, आपका अपना सेक्टर सेलेक्ट करना होगा, वहाँ पे सेंटर सेलेक्ट करना होगा। जैसे सेंटर सेलेक्ट करिएगा आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि किस माह का पेमेंट बना है, किस माह का पेमेंट आपको आ गया और किस माह का पेमेंट लंबित है। ठीक है, तो ये चल के हम लोग आगे देखेंगे भी कि आंगन पर आपका मानदेय कब तक का आया है या नहीं आया। दूसरी खबर ये है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं का जो मोबाइल विगत 2019 में दिया गया था उसको अब चेंज करने का मौका आ गया है। एक खबर में प्रकाशित खबर के अनुसार माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग द्वारा कहा गया है कि पूर्व में इसका टेंडर निकाला गया था लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से उसको रद्द कर दिया गया। उसका टेंडर अविलंब कर लिया जाएगा। वित्त विभाग से भी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और टेंडर निकालते ही जैसे ही मोबाइल होंगे तो खरीद के सेविकाओं को उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी खबर। तीसरी खबर ये है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं का पोषण माह चल रहा है और उस पोषण माह के अंतर्गत आज जो है सेविकाओं का तीज व्रत है और तीज व्रत के अवसर पर आंगनबाड़ी केंद्र की छुट्टी रहती है शायद। तो छुट्टी के समय में बहुत सारी सेविकाओं द्वारा मैसेज किया जा रहा है कि आज गतिविधि होगी या नहीं होगी। तो जैसा आपको बता दें कि अवकाश में आपको गतिविधि करने की कोई बाध्यता नहीं होती है कि आप अवकाश में हैं तो गतिविधि करिए। अगर आप अवकाश में हैं और गतिविधि नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उसकी एंट्री भी नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपका मन करे कि पोषण माह चल रहा है, आप गतिविधि कर रही हैं तो उसकी एंट्री आप कर सकती हैं। ठीक है, बाय रूल ये है कि अगर आपका अवकाश है तो गतिविधि नहीं होगी। ठीक,
कल जो गतिविधि की गई थी उसमें बहुत सारी गतिविधियां की गई थी, जिसमें एक दो गतिविधि हमको बहुत ही अच्छा लगा, जिसका प्रदर्शन मैं कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से सेविकाओं द्वारा रंगोली का ये कार्यक्रम सजो सज्जा किया गया है और बहुत ही मनमोहक लग रहा है। ऐसे ही गतिविधि आप लोग करिए तो ज़्यादा बेटर होगा, पोषण माह में रंग निखरेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब चेक करेंगे कि आपका मानदेय कैसे चेक होगा और कहाँ से आया है तो कैसे मालूम हुआ। चलिए बढ़ते हैं, सीधे हम लोग गूगल पर आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप ICDS ऑनलाइन लिखते हैं तो आ जाएगा। यहाँ पे अगर आंगन भी लिखिएगा तो आप आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आंगन आया, आंगन सर्च करिएगा तो भी आपको मिल जाएगा, ऑनरेरियम करिएगा तो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे आसान तरीका होता है कि आप ICDS बिहार लिख लीजिए। अगर कुछ नहीं जानते हैं तो ICDS बिहार लिखिएगा, आंगन आ जाएगा। ठीक है, तो आंगन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक जैसे करिएगा आपको एक नया टैब खुलेगा। नया टैब खुलेगा तो आपको सबसे नीचे लिखा है आंगन मानदेय तथा आंगन मोबाइल ऐप। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करिएगा तो इस प्रकार का खुल जाएगा। इस प्रकार का टैब अगर आपको नहीं खुल रहा है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे आना है, इस 3 डॉट पर क्लिक करना है और ये डेस्कटॉप साइट जो दिख रहा है आपको, ये डेस्कटॉप साइट चेक कर लेना है। डेस्कटॉप साइट चेक करिएगा तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनरेरियम रिपोर्ट है। ठीक है, इसको हम स्ट्रेच कर देते हैं, दिखा देते हैं आपको ऑनरेरियम रिपोर्ट। ऑनरेरियम रिपोर्ट पर जैसे क्लिक करिएगा तो आपको दूसरा टैब यहाँ मिलता है, ऑनरेरियम स्टेटस ऑफ सेविका एंड सहायिका। ठीक है, और इस पर जैसे क्लिक करिएगा आपको एक टैब खुल जाएगा। यहाँ पे फिनेंशियल ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, सबसे नीचे में मिलेगा आपको 24-25। यहाँ पे आपको ज़िला सेलेक्ट कर लेना होगा, अपना जो भी ज़िला है उस ज़िले को आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट इसके बाद सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका जो सेक्टर है सब कुछ खुला हुआ मिलेगा आपको, वहाँ पे पढ़ते जाना है और करते जाना है। अपना सेंटर सेलेक्ट कर लीजिए। सेंटर सेलेक्ट करने के साथ ही आप इसके बाद यहाँ पे चेक करिए कि सेविका है या सहायिका है। सेविका सहायिका जैसे करिएगा आपको पेमेंट दिख जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपको पेमेंट जो आया है वो मई, जून और जुलाई 3 माह का। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि यही पेमेंट आया? आप अगस्त देखिए, आपका अगस्त भी पेमेंट बन चुका है, लेकिन अभी इसमें कमी है कि ये कहाँ जाएगा, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि आपका पेमेंट कौन कौन सा अभी आने वाला है या आ गया है। ठीक है, ये जो है आपको मई का पेमेंट है, 2 सितंबर को फॉरवर्ड हुआ और यहाँ पे इसके अनुसार कह रहा है कि 4 सितंबर को आपके खाते में भेज दी गई। फिर यहाँ जून है, 2 सितंबर को ही तैयार हुआ और 4 सितंबर को भेज दी गई। फिर जुलाई है, 2 सितंबर को तैयार हुआ और 4 सितंबर को आपके खाते में भेज दी गई। यानी कि 3 माह का पेमेंट आपके खाते में आ चुका है। आप अपना खाता अपडेट करा सकती हैं। ये जो है आपको अगस्त माह का पेमेंट है, देख सकती हैं बन गया है, लेकिन ये इसलिए रुका है क्योंकि अभी सितंबर माह चल रहा है और सेंड टू हेड क्वार्टर होने के लिए समय जो निर्धारित है वो 10 तारीख है। यानी कि 10 के पहले ये यहाँ से फॉरवर्ड नहीं होगा। 10 तक वेट किया जाता है कि जिनका भी है सबका आ जाए। अगर किसी का विलम्ब होता है तो उसमें 1-2 दिन और विलम्ब हो जाता है, लेकिन बाय रूल आपको 10 तारीख से यहाँ से फॉरवर्ड हो जाता है। इसके बाद यहाँ चला जाता है। ठीक है, सेंड बैंक के पास सेंड टू हेड क्वार्टर जब आ जाएगा तो यहाँ आपको स्टेटस दिखाने लगेगा। यहाँ पे स्टेटस जैसे ही इसके बाद राशि अलॉट होगी तो यहाँ पे फाइल आपको शो करने लगा। जब यहाँ पे फाइल अलॉट हो जाएगी तो जब बैंक है और बैंक इस पर प्रोसेस करेगा कि आपको भेज देना है पेमेंट, तो उस कंडीशन में आपका जो स्टेटस दिखाएगा वो स्टेटस इस कॉलम में दिखाने लगता है कि अब बैंक प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, और बैंक जैसे प्रोसेस करके फाइनल करेगा तब आपको सारा स्टेटस यहाँ दिखाने लगेगा कि अब आपको पेमेंट आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप अपना पेमेंट भी चेक कर सकती हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सेविकाओं को भी मेरा वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस बात की जानकारी हो सके और मेरे वीडियो से लाभ उठा सकें।